है। आपको आइडेंटिफाई करना है हु इज दिस पर्सन। यस, एनी वन ऑफ यू। देखा होगा सबने कहीं ना कहीं। जया मैम आपसे आंसर सुनना चाहेंगे एज यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। अल्बर्ट आइंस्टीन, एग्जैक्टली। सेकंड वन इज, इट्स ओके, नॉट एन इशू। थर्ड वन, ओके, चलो, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर फॉर यू, यू आर वेरी करेक्ट। फर्स्ट वन इज अल्बर्ट आइंस्टीन, सेकंड वन इज सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने, इनके सर पे सेब गिरा था, जिन्होंने बताया था ग्रेविटी के बारे में और फिजिक्स में बहुत कुछ बताया। और तीसरा आपने बिल्कुल ठीक बताया, ही इज आर्यभट्ट। अब सुरभि, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इन तीन में से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है? हु इज मोर इंटेलिजेंट? मैम फिर भी अगर मैं मोर इंटेलिजेंट लिखा ना, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है मोर, ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है इन तीनों में से? ओके, हम नहीं बता सकते। अच्छा, ये इंडियन है तो इसको हम इंटेलिजेंट बता देंगे। सी, तो यही हमारा आज का कंसेप्ट है। हमें पता होना चाहिए कि कौन इंटेलिजेंट है, कैसा इंटेलिजेंट है, कैसे पता होना चाहिए। तो आई होप आप आज का टॉपिक गेस कर सकते हो। सो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उसका नाम होगा इंटेलिजेंस। आज ही शुरू होगा और आज ही खत्म होगा, इसीलिए प्लीज बहुत ध्यान से रखिएगा। देखिए, मैंने फालतू की चीज इंक्लूड नहीं करी है। इंटेलिजेंस डेफिनेशन क्या होती है? कोई भी चीज, कोई भी इंसान किसी भी चीज को कितना समझ सकता है, बोल सकता है, लिख सकता है, वो इंटेलिजेंस होती है। तो इसीलिए डेफिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। हमारे पास टोटल वैसे देखा जाए तो बहुत सारी थ्योरीज है, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो हमारे पास सबसे पहले आती है यूनिफैक्टर थ्योरी, जो कि इस इंसान ने दी थी। इसका नाम है अल्फ्रेड बिने। प्लीज ध्यान से देख लेना, मेरी हर एक बात में सवाल है। अल्फ्रेड बिने इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंटेलिजेंस। गूगल पे जाना और लिखना फादर ऑफ इंटेलिजेंस, आपको आंसर मिलेगा अल्फ्रेड बिने विद दिस फोटोग्राफ। इन्होंने हमें दी थी यूनिफैक्टर थ्योरी। पहली थ्योरी थी यूनि मतलब सिंगल, फैक्टर मतलब एक फैक्टर। इन्होंने बात करी थी कि जो इंसान होता है वो एक ही चीज पे बेस्ड होता है, यानी कि उसका केवल सिंगल फैक्टर होता है, दैट इज जनरल इंटेलिजेंस, जो कि उसके अंदर प्रेजेंट होती है। अगर आप मैथ्स में इंटेलिजेंट हो, इसका मतलब आप ऑलराउंडर हो। आप साइंस में भी इंटेलिजेंट हो, इकोनॉमिक्स में भी इंटेलिजेंट हो, आप स्पोर्ट्स में भी इंटेलिजेंट हो, म्यूजिक में भी इंटेलिजेंट हो। तो ऐसा इन्होंने कहा था अल्फ्रेड बिने ने। इस थ्योरी को हम जानते हैं यूनिफैक्टर थ्योरी के नाम से, विच वॉज गिवन बाय अल्फ्रेड बिने, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंटेलिजेंस। ऑफ कोर्स इन्होंने आईक्यू का फॉर्मूला भी बताया था हमें, दैट इज मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इनटू 100, कि यहाँ से इन्होंने आईक्यू फाइंड किया था किसी भी इंसान का। तो उसके लिए भी ये अक्सर जाने जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड थ्योरी आई थी, दैट इज टू फैक्टर थ्योरी। अब एक दूसरा इंसान आता है जो इस थ्योरी को चैलेंज करता है, यूनिफैक्टर को। तो ये थे मिस्टर चार्ल्स स्पीयरमैन। इनकी छोटी सी फोटो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। फोटोज में इसलिए लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रहे। तो चार्ल्स स्पीयरमैन आए, इन्होंने बोला नहीं, ऐसी बात नहीं है, एक फैक्टर नहीं होता, दो फैक्टर होते हैं। एक को उन्होंने नाम दे दिया जी, दैट इज जर्नल फैक्टर। मैं इसको रोटेट करके आपको दिखा देता हूँ अच्छे से, सो दैट यू कैन जस्ट सी दिस। तो उन्होंने कहा पहला फैक्टर होता है जी, दैट इज जनरल इंटेलिजेंस, और जो दूसरा फैक्टर होता है दैट इज योर एस, जिसको उन्होंने नाम दिया एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर ये दो फैक्टर्स की बात करते हैं, जनरल इंटेलिजेंस की और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस की। तो कोई आपसे पूछ ले टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, तो उसका नाम होगा चार्ल्स स्पीयरमैन। इससे ज्यादा आपसे और इसमें कोई कुछ सवाल नहीं पूछने वाला। यूनिफैक्टर थ्योरी अल्फ्रेड बिने, टू फैक्टर थ्योरी चार्ल्स स्पीयरमैन। जिसके ऊपर सवाल आता ही आता है वो मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद एक और थ्योरी आई, जो अगली थ्योरी आई, दैट इज ट्राई फैक्टर थ्योरी। ये बहुत ही मतलब अभी ज्यादा पुराने साइंटिस्ट नहीं है, 1949 से अभी तक जिंदा है, मतलब अभी इनकी डेथ नहीं हुई है। तो इन्होंने हमें एक तीसरी थ्योरी दी, दैट इज ट्राई फैक्टर थ्योरी। तो इन्होंने कहा नई नई चीजों, इंसान दो चीजों पर डिपेंड नहीं करता, जनरल और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस कुछ नहीं होता। तीन चीजें होती हैं। एक, पहले वो चीजों को कितना एनालाइज कर पाता है, दूसरा वो कितना क्रिएटिव है, और तीसरा वो कितना प्रैक्टिकल है। तो इन तीन एस्पेक्ट्स पे हमारी इंटेलिजेंस मेजर की जाती है। ये मिस्टर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, ये अभी के साइंटिस्ट हैं, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने हमें बताया कि नहीं, दो फैक्टर नहीं होते हैं, तीन फैक्टर होते हैं।
इसके अलावा एक और थ्योरी है जिसका आपको सिर्फ नाम जानना जरूरी है। ट्राई फैक्टर के बाद आता है मल्टी फैक्टर। मल्टी फैक्टर, प्लीज ध्यान रखना, मल्टी फैक्टर थ्योरी हमको दी थी ईएल थॉर्नडाइक ने। ठीक है, हाँ ये वो ही जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था थॉर्नडाइक ने, वही थॉर्नडाइक है, ईएल थॉर्नडाइक ने मल्टी फैक्टर थ्योरी। जैसे ट्राई फैक्टर के बाद 4 फैक्टर हो जाएंगे, 5 फैक्टर हो जाएंगे, तो वैसी अगली थ्योरी आ गई मल्टी फैक्टर की, जो कि हमें थॉर्नडाइक ने दी थी, जो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। प्लीज इसे मल्टीपल इंटेलिजेंस से कंफ्यूज मत करना, बच्चा गलती कर सकता है। वैसे तो मल्टी फैक्टर थ्योरी कभी पूछी नहीं गई है, बट स्टिल नाम इसका गिवन है तो हमें पता होना चाहिए। मल्टी फैक्टर थ्योरी इज गिवन बाय ईएल थॉर्नडाइक। और इसके बाद जो हमारे पास थ्योरी आती है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस थ्योरी, जिसको हम सब अक्सर पढ़ते आए हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी, दैट वाज गिवन बाय हार्वर्ड गार्नर। ये मल्टीपल इंटेलिजेंस है और वो मल्टी फैक्टर है, तो दोनों के नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, बट आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। मिस्टर हार्वर्ड गार्नर आए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, नाम ही इनका बहुत है। तो इन्होंने बताया ऐसा नहीं है कि एक फैक्टर या 2 फैक्टर या 3 फैक्टर पे किसी की इंटेलिजेंस डिपेंड हो। इन्होंने कहा हमारे पास लोग इतना लेट आते हैं, फिर हमसे कहते हैं प्लीज लेट मी इन, अंजलि मैम, वंदना मैम, प्लीज ऐसा काम मत कीजिए, डिस्टरबेंस हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास आए हार्वर्ड गार्नर, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता है कि एक या दो चीजों पे थ्योरी डिपेंड नहीं करती है, ये 8 चीजों पे डिपेंड करती है। वो कौन कौन से हैं? विजुअल, मतलब इनके नाम अभी आपको बस देखने हैं, याद करने की ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। वर्बल, विजुअल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, बॉडी काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल, नेचुरल, लॉजिस्टिक, और बहुत सारे इन्होंने फैक्टर्स बताए। तो इनके आपको नाम अभी ध्यान से आप सुन लीजिए। विजुअल और स्पार्शियल एक ही बात है, कहीं विजुअल लिखा हो या स्पार्शियल लिखा हो एक ही बात है। वर्बल और लिंग्विस्टिक लिखा हो एक ही बात है। उसके बाद लॉजिकल और मैथमेटिक्स एक ही बात है, बाकी सब तो अलग। बॉडी और काइनेस्थेटिक एक ही बात है। म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और नेचुरलिस्टिक। अब प्रॉब्लम आती है, बच्चे को ये सारी चीजें याद नहीं रहती हैं, तो मैं इसकी आपको एक छोटी सी ट्रिक दूंगा जिससे आपको ये चीजें याद रह जाएंगी। तो मैं पढ़ाने से पहले ही आपको ट्रिक बता देता हूं कि आप इन चीजों को कैसे याद रखोगे। तो इसका एक फॉर्मूला सा बनाया हुआ है, दैट इज वी स्क्वायर आई स्क्वायर के एल एम एन। वी स्क्वायर मतलब वी 2 टाइम्स है, तो हो गया वर्बल और विजुअल। आई स्क्वायर यानी आई 2 टाइम्स है, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल। के काइनेस्थेटिक, कहां गया काइनेस्थेटिक, ये रहा काइनेस्थेटिक। के एल, एल से आ गया आपका लॉजिकल और मैथमेटिक्स। एम, एम से आ गया म्यूजिकल, और फाइनली एन, एन से आ गया नेचुरलिस्टिक। तो फॉर्मूला जिस किसी को नोट करना हो वो नोट कर सकता है। फॉर्मूला है वी स्क्वायर आई स्क्वायर के एल एम एन। बहुत ही अच्छी आपको ये टेक्निक लगेगी। वी स्क्वायर आई स्क्वायर के एल एम एन। वर्बल, विजुअल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, काइनेस्थेटिक, लॉजिकल, म्यूजिकल और नेचुरलिस्टिक। आपको इन सबके नाम याद हो जाएंगे, आपको इससे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इज इट टिल नाउ, एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, थैंक यू सो मच फॉर द कंफर्मेशन। तो अब हमें इन चीजों को एक बार बहुत ध्यान से देखना है। मैं आपके लिए पूरी पीपीटी नहीं पढ़ूंगा वरना बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसीलिए मैं आपको पढ़ने के लिए दे दूंगा, बट मैं आपको एक एक चीज को अच्छे से दिखा देता हूं। तो पहले हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक की। लिंग्विस्टिक का दूसरा नाम देख लो, यहां पर आप देख सकते हो। लिंग्विस्टिक किस में आता है? वर्बल में आता है, वर्बल स्लैश लिंग्विस्टिक। तो लिंग्विस्टिक के नाम से पढ़ा है हमने इसे। ये एक्चुअली मैंने पीपीटी कहीं से डायरेक्टली उठाई है, बनाई नहीं है, सो इसमें आपको हो सकता है थोड़ा बहुत चीजें ना मिले। तो अगर जैसे हम वर्ड आर्ट की बात करते हैं, एबिलिटी टू रीड एंड राइट की बात करते हैं, तो ये सारा का सारा आपका वर्बल इंटेलिजेंस हो जाता है। अब वर्बल इंटेलिजेंस को आप पहचानोगे कैसे? अगर आपकी वर्बल इंटेलिजेंस अच्छी है तो आपको याद करने में कहां पर फायदा होगा? आप पढ़ के बहुत अच्छे से याद कर पाओगे, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी, आप वर्ड गेम्स खेल के याद कर पाओगे, आप राइम्स को याद कर पाओगे, आप इंटरनेट का यूज करके इसको याद कर पाओगे। तो ये सारी चीजें आती है आपकी वर्बल के अंदर, और जिसका नाम दूसरा है लिंग्विस्टिक। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास लॉजिकल और मैथमेटिक्स, दैट इज अगेन मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल इंटेलिजेंस है। तो उसमें नंबर्स की बात करते हैं हम, एबिलिटी टू डू मैथ्स, जिसका मैथ्स बहुत अच्छा होगा, तो यानी उसके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा
अच्छे से प्रेजेंट है। तो कुछ लोगों का मैथ्स बहुत वीक होता है, इसका मतलब उनकी लॉजिकल और मैथमेटिकल जो इंटेलिजेंस है वो नहीं है, एज पर मिस्टर हॉवर्ड गार्नर। तो इसमें रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन सिस्टमैटिकली, सेटिंग अप एक्सपेरिमेंट्स आप अच्छे से कर पाओगे, किसी डेटा को अच्छे से एनालाइज कर पाओगे, लॉजिकल क्वेश्चन पूछ पाओगे, मतलब लॉजिकल क्वेश्चन यानी क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कैसे हुआ। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से कर पाओगे इन लॉजिकल मैथमेटिक्स लर्निंग। तीसरा हमारे पास आ जाता है स्पार्शियल। स्पार्शियल का दूसरा नाम हम देख लेते हैं क्या है दोबारा से, अपनी इस छोटे से गोलाकार चक्कर में। स्पार्शियल इज विजुअल, यानी जो चीजों को लोगों को पिक्चर स्मार्ट, यानी जो चीज लोग देख करके अच्छे से समझ पाएंगे उसको हम बोलेंगे स्पार्शियल। तो अगेन पिक्चर स्मार्ट, अगेन इसमें वर्ड आ गया, जो बहुत अच्छी पिक्चर्स ड्रॉ कर पाएगा, जिसके अंदर ड्राइंग पेंटिंग की कला होगी, इसका मतलब वो हमारे पास स्पार्शियल इंटेलिजेंस के अंदर आएगा। तो जिसके अंदर स्पार्शियल इंटेलिजेंस होगा वो पिक्चर्स को बहुत अच्छे से पढ़ पाएगा, मूवीज और वीडियोस बहुत अच्छे से देख के समझ पाएगा, वो चीजों को देख करके ज्यादा समझ पाएगा, ठीक है, पजल सॉल्व कर पाएगा, प्रेडिक्शंस लगा पाएगा, जिसकी स्पार्शियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा अच्छी होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग बॉडी काइनेस्थेटिक में। अगेन जैसे एनेस्थेटिक बॉडी है तो वो बहुत ज्यादा बॉडी उसकी अच्छी होगी, स्पोर्टी होगा, उसका हाथ बहुत अच्छा होगा, स्मार्ट होगा, डांस अच्छे से कर पाएगा। कुछ लोग होते हैं डांस के मूव्स बहुत अच्छे से कर पाते हैं, अब मेरे जैसे होते हैं उन्हें 3-3 साल तक सिखाओ कभी जिंदगी में डांस नहीं कर सकते। ऑल्दो मैंने थोड़ा बहुत डांस किया है, मैं दिखा दूंगा, बट आप लोगों को हिम्मत चाहिए उसके लिए। तो जिसकी भी बॉडी काइनेस्थेटिक बहुत अच्छा होगा वो डांसिंग में अच्छा होगा, रोल प्लेज अच्छे कर पाएगा, एक्टिंग कर पाएगा। तो यानी उसके अंदर बॉडी काइनेस्थेटिक वाली लर्निंग प्रेजेंट है। अगला आ जाता है म्यूजिकल। अब देखो गाना तो सभी गा लेते हैं, लेकिन कोई बहुत अच्छे से गा पाता है, कोई थोड़ा सा नॉर्मली गा पाता है। तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस में उसका म्यूजिक स्मार्ट होगा, जिसको म्यूजिक बहुत पसंद होगा, इंस्ट्रूमेंट्स वो बहुत अच्छे से बजा पाएगा, उसको सेंस कुछ लोग होते हैं जो धुन सुन के ही उसकी धुन निकाल देते हैं कि हाँ ये सा है, ये नी है, ये धा है। तो इस तरीके की इंटेलिजेंस को हमने एक नया क्लासिफिकेशन दे दिया, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो इसमें क्या होगा, इसमें लिसनिंग, जो लोग सुनना जो लोगों को म्यूजिक बहुत पसंद होगा वो चीजों को सुन करके ज्यादा अच्छे से याद रख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको पढ़ा हुआ याद रहता है, कुछ लोग होते हैं जिनको सुना हुआ याद रहता है। तो कुछ लोग एआई में हमारे साथ ऐसे भी थे, अरे बता 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 क्या क्या पढ़ लिया, वो उससे सुन लेते थे और पेपर में उससे ज्यादा अच्छे तरीके से लिखाते थे। तो इसका मतलब उनके पास ये लिस्निंग वाली कैपेसिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती थी। लोग कोरिलेट कर पाएंगे मेरे साथ वाले जितने भी होंगे। फिर आ जाते हैं हम लोग इंटरपर्सनल पे। इंटरपर्सनल पे हम बात करते हैं पीपल हु आर स्मार्ट, पीपल हु एटलीस्ट हैव वन फ्रेंड एसोसिएटेड विद इट, हु लाइक टू वर्क इन ग्रुप, यानी इंटरपर्सनल स्किल्स है उसकी। तो इंटरपर्सनल स्किल्स में हम ग्रुप्स में पढ़ पाएंगे अच्छे से, कंपेयर कर पाएंगे इंफॉर्मेशन को विद अदर्स। तो इंटर मतलब जब हम एक से दूसरे की बात करते हैं। इंटर कॉलेज मैचेस होते हैं, यानी वो अपने ही कॉलेज में नहीं हो रहे हैं। इंटर स्कूल आपने सुना होगा, यानी एक स्कूल है ए और एक स्कूल है बी, इसके बच्चे और इसके बच्चे मिलके कोई कंपटीशन फाइट करते हैं तो वो इंटर स्कूल कंपटीशन होता है। और इंट्रा क्या होगा, विद इन द स्कूल इटसेल्फ। ये तो बहुत अच्छे से इंग्लिश टीचर्स को बहुत अच्छे से क्लियर होगा इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में क्या डिफरेंस है। तो जिसके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगी वो ग्रुप्स में बहुत अच्छे से काम कर सकता है, इंटरव्यूइंग एक्सपर्ट हो सकता है वो, और उसके अंदर ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छे से डेवलप हुई होंगी। अगला आ जाता है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल मतलब ऑफ कोर्स विद इन द सेल्फ, वो अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट होगा। ऐसे लोग आपको थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप भी मिल जाएंगे, स्पेशली डे ड्रीमिंग, वॉकिंग अलोन, अलोन अकेले चलना, मार्च एट द बेस्ट इन डिफरेंट ड्रमर्स, इस तरीके से होंगे। फिर अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस, ऐसे लोगों को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये इंट्रापर्सनल वाले लोग होते हैं, यानी ये अपने ही अंदर रहते हैं, अगर 2-4 लोग और आ जाएंगे तो वो पढ़ नहीं पाएंगे। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हाँ ठीक है, वो ग्रुप्स को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, वो अकेले गेम्स खेलना पसंद करते हैं, सॉलिटरी गेम्स खेलना पसंद करते हैं, वॉकिंग अलोन, अकेले चलना पसंद करते हैं। तो उसका इसका मतलब उसके अंदर इंटरपर्सनल लर्नर है, वो उनके अंदर इंटरपर्सनल लर्निंग हैबिट है। फिर नेचुरलिस्टिक, ऑफकोर्स कुछ लोगों को नेचर से बहुत प्यार होता है। सुरभि मैम को देखता हूँ मैं कभी कभार, वो बहुत कभी बारिश का सीन, कभी पौधों का सीन डालती रहती हैं, तो इसका मतलब उनके अंदर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है। तो ऐसे लोग ज्यादातर बाहर पढ़ना पसंद करते हैं। टीचर इसमें क्या कर सकता है, उनको बाहर ले जा सकता है, नेचुरल इन्वायरमेंट में पढ़ना उनको पसंद रहता है, उनको इन्वायरमेंटल इश्यूज के टॉपिक बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, और वो नेचुरल फिनोमिना को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सारे टाइप्स की इंटेलिजेंस थी जो हमको मिस्टर हार्वर्ड गार्नर ने बताई थी। अब हम जल्दी से एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं, फिर मैं आपसे पूछ लूंगा, क्योंकि कुछ लोगों ने हमें लेट भी ज्वाइन किया था। तो हमने कहानी की शुरुआत करी थी